दिवाली की सफाई पर सास के बहू पर तेवर, एक प्यारी सी कहानी। अंजना जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे अविनाश की शादी की थी। रेखा बहू के रूप में उनके घर आई थी। अंजना जी घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। वह घर को बहुत अच्छी तरह संभालती थी। एक दिन अंजना जी ने अपनी बहू रेखा को बुलाया। अंजना, रेखा, कल तुमने रसोई में बर्तन साफ नहीं किए। रात के समय झूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है। रेखा, माँ जी, आपको पता है न, कल इनके दोस्त खाने पर आए थे। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं इतना थक गई कि खाना खाकर सीधा सोने चली गई। अंजना, अगर ऐसा था तो मुझसे कह देती, मैं बर्तन साफ कर देती। रेखा, वह मेहमानों के सामने आपसे कहती बर्तन साफ करने को तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहती। यह तो आपको खुद देख लेना चाहिए था। बहू का उल्टा जवाब सुनकर अंजना जी चुप रह गई। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन अंजना जी ने अविनाश से कहा, बेटा, घर बहुत गंदा हो रहा है। क्यों न दिवाली से पहले हम घर पर रंग रोगन करा ले। अविनाश, माँ, आप तो जानती हो अभी मेरी लोन की किस्तें चल रही हैं। शादी के लिए लोन लिया था, उसकी किस्त खत्म होने के बाद ही पैसे बचेंगे। इस साल ऐसे ही साफ सफाई कर लो। दिवाली से कुछ दिन पहले अंजना जी ने रेखा से कहा, अंजना, रेखा, इस बार हम दोनों को ही दिवाली की सफाई करनी है। रोज घर का काम खत्म करने के बाद थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेंगे। रेखा, माँ जी, मैंने तो कभी दिवाली पर अपने घर में सफाई नहीं की। मेरे पिताजी तो हर साल रंग रोगन करवाते हैं और बाहर से मजदूर पकड़कर सफाई करा लेते हैं। आप भी मजदूर पकड़ लाइए। अंजना, तुझे पता है न, अविनाश के सर पर कर्ज है। वह बेचारा कहाँ से लाएगा इतना पैसा। चल, हम दोनों ही सफाई कर लेंगे। रेखा, लेकिन माँ जी, मुझे तो धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं है। अंजना, वाह, यह बहुत अच्छा बहाना। मेरा हुक्म है, आज से सफाई शुरू होगी। हार कर रेखा अंजना जी के साथ सफाई शुरू कर देती है। अंजना जी एक कमरे की सफाई खुद करती है और रेखा को दूसरे कमरे में भेज देती है। रेखा कमरा अंदर से बंद कर बेड पर बैठकर फोन पर बात करने लगती है। बात करते करते समय का पता नहीं लगता और वह सो जाती है। कुछ देर बाद अंजना जी दरवाज़ा खटखटाती है। अंजना, बहू, ओ बहू, कहाँ है? कहीं सफाई के चक्कर में गिर तो नहीं गई? पड़ी काफ़ी देर बाद रेखा दरवाज़ा खोलती है। अंजना, तू तो सो रही थी, सफाई नहीं की तूने? रेखा, नहीं माँ जी, मैंने आपसे कहा था, मुझे धूल बर्दाश्त नहीं है। मैंने जैसे ही सफाई शुरू की, मेरी नाक में धूल गई और मैं बेहोश हो गई। अभी आपने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे होश आया है। अंजना जी, रेखा, यह कामचोरी मैं खूब समझती हूँ। जरा सी धूल से कोई बेहोश नहीं हो जाता। अच्छा सुन, मैंने दूसरे कमरे की सफाई कर दी है, तू उसमें पोंछा लगा दे। रेखा की चोरी पकड़ी गई। वह चुपचाप पोछा लगाने चली जाती है। अगले दिन अंजना जी रेखा को बुलाकर कहती है, अंजना, आज बाथरूम साफ करना है। तू बाथरूम की सारी टाइल्स को अच्छी से साफ कर दे। मैं बाहर ड्राइंग रूम साफ कर देती हूँ। वैसे भी तुझे धूल से एलर्जी है। रेखा चुपचाप बाथरूम साफ करने चली जाती है। कुछ देर बाद रेखा फर्श पर साबुन का पानी गिराकर लेट जाती है और चिल्लाने लगती है, रेखा, माँ जी, मैं गिर गई, मुझे बचाओ। अंजना जी जाकर देखती है, रेखा फर्श पर पड़ी थी। अंजना, हे भगवान, अब क्या हुआ? रेखा, माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता, मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है। अब मुझसे चला भी नहीं जाएगा।
अंजना जी हाथ का सहारा देकर रेखा को उसके कमरे में छोड़ आती है। शाम को अविनाश आता है तो रेखा उससे कहती है, रेखा सुनो जी, सफाई के चक्कर में मैं गिर गई, अब मुझसे काम नहीं होगा। अपनी माँ से कहो वे सफाई छोड़कर घर का काम संभाल ले। अविनाश अंजना जी से बात करता है। अंजना, सब बहानेबाजी है, इसकी कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूँगी। 2 दिन बाद अविनाश शाम को घर आता है। अविनाश, माँ मुझे दिवाली को बोनस मिला है, चलो दिवाली की खरीदारी करने चलते हैं। अंजना, हाँ ठीक है, वैसे भी बहू तो ना जा नहीं सकती। तभी रेखा भागती हुई आती है। रेखा, माँ जी मैं भी चलूँगी, मुझे भी बहुत सारा सामान खरीदना है। यह देखकर अविनाश और अंजना जी हंसने लगते हैं। रेखा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं आलस छोड़कर सारा काम करूँगी। इसके बाद तीनों दिवाली की खरीदारी करने चले जाते हैं। सास बहू दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसती है और खुशी खुशी बाजार जाकर खरीदारी करती हैं। राधे राधे सभी को। आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।